हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शुरू करने वाला हूँ जो आज नया चैप्टर है हमारा, वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब अल्फा न्यूमेरिक जो है ये नाम से ही दर्शाता है कि इसमें अल्फाबेट नंबर्स तो होने ही होंगे। अब अल्फाबेट नंबर्स का मतलब क्या है? जैसे आपका हो गया अल्फाबेट्स हो गए लाइक ए बी सी डी, ये सारे हो गए जो कि हमारे 26 लेटर्स होते हैं। Numbers like 1, 2, 3, 4, so on. And इसमें एक और चीज ऐड होती है which is symbols. Symbols like आपको डॉलर का साइन दे दिया गया, रुपए का साइन दे दिया, या आपको हैशटैग दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया, कोई भी साइन हो सकता है। फायदा न्यूमेरिक सीरीज का ये है कि आपको एक क्वेश्चन मिलता है और अगर आपने उसको सही से सॉल्व किया तो आपको 5 क्वेश्चन उससे सॉल्व किया। अल्फाबेट में सबसे मेन चीज जो आपको आती है, आपको दो चीजें याद रखने वाली है। लाइक आपके जो वॉवेल्स हैं लाइक ए ई आई ओ यू, एंड इसके बाद में जो अलग आ जाते हैं उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये जरूर है, आपको देखना होगा कि उस सीरीज में कौन सी चीज कहाँ पे आती है, क्या पैटर्न आता है, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप जरा ट्राई करके देखिएगा। इसमें कुछ चीजें आपको जो टर्म्स हैं वो सीखना बहुत सबसे ज़्यादा जरूरी है। लाइक अगर आपको लिख के दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर दैट ए इज received by, जय श्री राम। इसका मतलब जो होता है कि ए से बी है, ठीक है ना, ए बी के लेफ्ट साइड में आएगा, आगे नहीं आएगा, पहले ही आएगा। और अगर लिखा हुआ है बी इज received by A, यहाँ पे आपका A precedes B, A precedes B आएगा, which means this, and if B is preceded by A, तो B मतलब यही आएगा क्या, A लेफ्ट साइड में आएगा B के। थर्ड जो समझने की बात आती है वो ये है कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है बी फॉलोज ए, इसका मतलब क्या हुआ, जो बी है वो ए के राइट में है। अब यहाँ पे ए से लेकर के बात है, ए के राइट में है, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है that A followed by B, in that case सेम चीज आएगी, A और B, मतलब B जो है A के राइट साइड में होगा।
ठीक है, तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। ये आप इन टर्म से समझ सकते हैं। फॉलोड है, फॉलोज है, प्रीसीडेड है और प्रीसीड्स है। ये आपको पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है, कहाँ से फिर आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन कहते हैं कि अगला टर्म क्या आएगा। लेकिन अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ A B C D A B C D, अब अगला टर्म क्या आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सीरीज क्या चल रही है, पहले आया ए बी, फिर ए बी सी डी और फिर ए बी सी डी। यहाँ पे हमें जो स्पेस मिलना है वहाँ पे ई लिखे तो हमारा सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। दूसरे तरीके से अगर हम देखें इसको, लाइक ए सी G I K M, तो नेक्स्ट जो लेटर है वो क्या आना चाहिए N O P या E, क्या आएगा। आप सोचिए क्या आ सकता है। आप इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर आप इसको सोचिए क्या आ सकता है। जिन लोगों को पता है उनको पता है। जैसा कि हम यहाँ पे वीडियो जैसा देख सकते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, ए के बाद में डी आता है, सी के बाद में डी आता है, इनसे एफ एच जे एल फिर एन और यहाँ पे ओ, तो वो आएगा। ठीक है, वैसे मैं समझ सकता हूँ कि ये जो नंबर सीरीज है आप सब लोगों को इजीली आती होगी, कि आप लोग खूब समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं। तो एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन यहाँ मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है SMP 63 star $LNZ5#VU7E8E percentage TYXG2I and 9W, ये एक सीरीज हमें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, जैसा हमें क्वेश्चन में होता है वही चीज से यहाँ पर दी हुई है। एक सीरीज है, सीरीज के बाद में हमें कुछ पैटर्न दिया गया है कि PM3 $8 ये सीरीज दूसरी दी गई जो इसी से दी गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा वो हमें देखना है। UPE VLE 728 या U7 या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो जरा आप समझिए, देखिए क्या आ सकता है यहाँ पर।
समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर हम फर्स्ट लेटर लेते हैं तो क्या लिखो PM3, मतलब यहाँ पे ये P जो फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड लेटर। सेकेंड लिखवाते हैं $8, ये थर्ड लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, हमने ये लिए, इसको छोड़ दिया, फिर ये लिया, यहाँ पे भी ये लिए, छोड़ा, ये लिया, थर्ड सीरीज में ये लिए, एक छोड़ दिया, एक छोड़ रहे हैं और अगला हम उठा रहे हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी होगी, V छोड़ देंगे हम, 7U E छोड़ देंगे और 8, यानी कि हमारे पास जो आना चाहिए 7U 8, ये आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, नहीं है, इधर मैंने V दे दिया, ये वाला, क्योंकि हम हर बार एक गैप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार का गैप हुआ, यहाँ पे N का गैप हुआ और यहाँ पे हमारा गैप होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे V का गैप हो गया, यहाँ हमने हैश दिया हुआ Z, ये हैश है, V का गैप आएगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, दोनों कट गए, बचे ये दो, 7U8 ये रहा, U7 हैश नहीं आ सकता, उसे V आ जाएगा, इधर भी सुना और हैश में ले चुके हैं तो दो नहीं दे सकते, ठीक है, नाम देखो कोई दे सकते, आ गया, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी कोई भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन में कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन नोट डाउन करके मुझे आप दे सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा मैं उस पर भी वीडियो बना करके आपको जरूर डालूंगा। और अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग वीडियोस आपके लिए लेकर के आता हूँ।